बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? ठीक हैं? क्लास 6 आज हमारा लेक्चर नंबर जो है वो 13 है और एक्सरसाइज हमारी 1B है। डियर स्टूडेंट्स, अब हम सिलेबस जो है वो अपना शुरू से रिवाइज़ कर रहे हैं। ये वो सिलेबस है एक्सरसाइज 1B से हमने आपको व्हाट्सएप में इसके नोट्स वगैरह भेजे थे और आपको व्हाट्सएप पे स्टडी करवाई थी। तो अब इसकी वीडियो लेक्चर्स भी आपको यूट्यूब पे अवेलेबल होंगे। तो एक्सरसाइज 1B स्टार्ट करते हैं जी। एक्सरसाइज 1B में हमने डिफरेंट फॉर्म ऑफ सेट्स जो हैं वो पढ़ दी हैं। सेट्स की 3 फॉर्म होती हैं। फर्स्ट फॉर्म है डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में क्या होता है, सेट एक स्टेटमेंट की सूरत में लिखा होता है और उसके एलिमेंट्स जो होते हैं वो करली ब्रेसेस के अंदर राइट नहीं होते। दूसरी फॉर्म होती है टेबुलर फॉर्म। टेबुलर फॉर्म का दूसरा नाम रोस्टर फॉर्म भी है। इसमें क्या होते हैं, जो एलिमेंट्स होते हैं सेट के वो विद इन द ब्रेसेस लिखे होते हैं। और थर्ड हमारा क्या है जी, सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म में क्या होता है जी, एक रूल्स जो है वो आपको क्या करना पड़ता है, सेट का फॉलो करना पड़ता है। एलिमेंट्स आर एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ सर्टन रूल। ओके जी, पहला क्वेश्चन देखें जी, क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 1B का। इसमें है जी राइट द फॉलोइंग सेट्स इन द टेबुलर फॉर्म। तो हमने इनको टेबुलर फॉर्म में लिखना है। लाइक इनके जो एलिमेंट्स हैं वो हमने करली ब्रेसेस के अंदर क्या करने हैं, राइट करने हैं। और जो डिस्क्रिप्टिव नोटेशन होती है उसमें जस्ट एक स्टेटमेंट होती है, जैसे वोवल्स ऑफ द इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स एक स्टेटमेंट दी हुई है। जब आप उनको ब्रैकेट्स के अंदर राइट करेंगे A-E-I-O-U तो वो हमारी क्या हो जाएगी, रोस्टर या टेबुलर फॉर्म हो जाएगी। ओके जी, अब ये हमें दिया गया जी सेट बिल्डर फॉर्म में दिया गया ये क्वेश्चन, और इसको हम कन्वर्ट करेंगे टेबुलर फॉर्म या रोस्टर फॉर्म के अंदर। लाइक आप पहला क्वेश्चन देखें जी, M इज इक्वल टू X सच दैट इज द नेम ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान। आपने लिखना है जी पाकिस्तान के प्रेसिडेंट का नाम। तो एवरीबॉडी नोज दैट हु इज द प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, डॉक्टर आरिफ अलवी। तो अगर यहाँ पे वो कहता है कि नेम ऑफ द प्रेसिडेंट्स ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान के सारे प्रेसिडेंट्स के नाम लिखें, तो फिर आपको शुरू करना पड़ना था सिकंदर मिर्ज़ा, अयूब ख़ान, फिर ठीक है उसके बाद याह्या ख़ान, जुल्फ़कार अली भुट्टो। जुल्फ़कार अली भुट्टो जो है वो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर भी रहे हैं, पाकिस्तान के प्रेसिडेंट भी रहे हैं। उसके बाद जनरल ज़िया-उल हक़, फिर ग़ुलाम इसहाक़ ख़ान, फ़ारूक लगारी, फिर उसके बाद रफ़ीक तारड़, फिर परवेज़ मुशर्रफ, उसके बाद आसिफ अली ज़रदारी, फिर ममनून हुसैन, फिर डॉक्टर आरिफ अलवी आते। लेकिन सिर्फ लिखा हुआ है सच दैट नेम ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, के पाकिस्तान के प्रेसिडेंट का नाम लिखें। अब फॉर एग्जांपल इसका नाम, ये सेट M से शुरू है तो हम यहाँ पे लिखेंगे नंबर 1 है ये M लिख के। रोस्टर फॉर्म या टेबुलर फॉर्म, उसमें आपने करली ब्रेसेस के अंदर जो है, ब्रेसेस में उसके अंदर उसका नाम लिखना होता है एलिमेंट का। तो हु इज़ द प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, डॉक्टर आरिफ अलवी। ओके जी, सेकंड है हमारे पास क्वेश्चन, मैं यहाँ पे राइट नहीं कर रहा, आंसर राइट कर रहा हूँ। काउंटिंग नंबर लेस देन 6। अब आपने लेस देन 6 जो काउंटिंग नंबर्स हैं, काउंटिंग नंबर्स 1 से स्टार्ट होते हैं और ये नेचुरल नंबर्स कहलाते हैं। अब आपने काउंटिंग नंबर्स लेस देन 6 लिखने हैं जी। इस सेट का नाम N से शुरू हो रहा है तो N लिख लेंगे। काउंटिंग नंबर लेस देन 6 कौन से हैं, 1 2 3 4 5। ओके डियर स्टूडेंट्स, थर्ड है जी मल्टीपल्स ऑफ 3 के मल्टीपल्स लिखने। अब हमने ये नहीं बताया गया कि 3 के मल्टीपल्स कहाँ तक लिखने हैं। 30 तक लिखने हैं, 300 तक लिखने हैं, 1000 तक लिखने हैं, 1 लाख तक लिखने हैं, 1 मिलियन तक लिखने हैं। तो ये हमें रेंज नहीं बताई गई, जस्ट ये कहा गया कि मल्टीपल्स ऑफ 3 राइट करें। और मल्टीपल्स ऑफ 3 जो होते हैं वो इन्फिनिट होते हैं, उनको हम काउंट नहीं कर सकते। तो इसका हम आंसर यहाँ पे लिखेंगे जी 3 6 9। और इसके आगे ये, इसका मतलब ये है कि ये सेट ख़त्म नहीं हो रहा, इसके अंदर एलिमेंट्स जो हैं वो चलते जा रहे हैं, इन्फिनिट तक हैं जी। नंबर 4 है जी इवन नंबर लेस देन 10। इवन नंबर लिखने हैं। इवन नंबर वो होते हैं जो 2 के टेबल पे डिवाइड होते हैं या 2 पे डिविजिबल हैं, 2 के मल्टीपल्स होते हैं। लेस देन 10 इवन नंबर लिखें जी। इस सेट का नाम है जी हमारे पास B। ये हैं जी 2 4 6 और 8। ये ऐसे इवन नंबर हैं जो लेस देन 10 है। उसके बाद है जी नंबर डिविजिबल बाय 3। ऐसा नंबर लिखना है जो 3 के टेबल पे भी डिवाइड होता हो एंड लेस देन 20 और 20 से कम हो। तो आप 3 का टेबल यहाँ पे राइट करें जी। इस सेट का नाम है जी हमारे पास C।
3, 6, 9, 12, 15, 18। नेक्स्ट जो है वो 21, 20 से बढ़ जाता है तो हमने लेस देन 20 जो है वो क्या करनी है, राइट करनी है। उसके बाद नंबर 6 है जी, नंबर 6 में है जी प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम। अब प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम आपको पता है 8 प्लैनेट्स हैं, मरकरी है, वीनस है, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, प्लूटो नहीं है इसके अंदर। 8 प्लैनेट्स, वो ब्लैक डॉर्फ में चला गया है। तो आपने 8 प्लैनेट्स भी हैं वो हमारे सोलर सिस्टम में हैं। अर्थ इज़ आल्सो अ प्लैनेट ऑफ सोलर सिस्टम, ये 3rd नंबर पे आता है। तो तरतीब से आपने इसको जो है वो लिखना है जी। ये सेट का नाम क्या है, डी, मरकरी, कॉमा, वीनस, अर्थ, फिर मार्स आ जाएगा। मार्स के बाद डियर स्टूडेंट्स जुपिटर, जुपिटर के बाद सैटर्न। डियर स्टूडेंट्स एक बात आपने और भी, ये प्रॉपर नाउन है तो इसका हर जो वर्ड होगा वो कैपिटल लेटर से स्टार्ट होगा। सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून, ये 8 प्लैनेट्स हैं जी, ये मैंने राइट कर दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी डेज ऑफ द वीक। तो ब्रैकेट्स के अंदर आप लिख लेंगे मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे। तो ये 7 डेज ऑफ द वीक भी आप ब्रैकेट्स के अंदर इनके एलिमेंट्स को भी क्या करेंगे, राइट करेंगे। नंबर 7 सेट का नाम है एफ, डेज ऑफ द वीक। तो ये आ जाएगा मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, फिर इसी तरह थर्सडे, फिर फ्राइडे आ जाएगा, फिर सैटरडे आ जाएगा और लास्ट में डियर स्टूडेंट्स क्या आ जाएगा हमारे पास, संडे आ जाएगा। उसके बाद लास्ट है जी, इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है वाई इज़ द नेम ऑफ 3 कंट्रीज बिगनिंग विद बी। आपने ऐसे 3 कंट्रीज़ के नाम लिखने हैं जो बी से शुरू होते हैं। अब कई स्टूडेंट्स हमने जब टेस्ट लिया तो उसने बलोचिस्तान उन्होंने राइट कर दिया, तो बलोचिस्तान इज़ अ प्रोविंस, कहीं शहर का नाम लिखते हैं। तो आपने ऐसे कंट्री का नाम लिखते हैं जो बी से शुरू होते हैं, लाइक बांग्लादेश है, बांग्लादेश, उसके बाद ब्राज़ील, बेल्जियम, उसके बाद ब्रुनेई दारुस्सलाम, बहरीन। ये 5 कंट्रीज़ के मैंने नाम बता दिए। 3 कंट्रीज़ के नाम आपने इस तरह विद इन अ ब्रेसेस जो है वो क्या कर देने हैं, राइट कर देने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है उसमें उल्ट है जी, उसमें हमने सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। ये हमें जो है वो दी गई थी सेट बिल्डर फॉर्म, इसको हमने किस में लिखा, रोस्टर या टेबुलर फॉर्म में लिखा। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें टेबुलर फॉर्म दी गई है, हमने उसको किस में लिखना है, सेट बिल्डर फॉर्म में। तो डियर स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन हम करते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, लाइक इसमें है जी, पहला पार्ट देखें क्वेश्चन नंबर 2 में। ये हमारे पास है जी P इज इक्वल टू ABC और ये Z तक। अब इसमें लिखेंगे आप P, यहाँ पे लिख लें सच दैट XX, इसका मतलब क्या होता है, सच दैट इज अ लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट। ये हमारे पास क्या है जी, लेटर्स ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स हैं। तो यहाँ पे हमने इसको किस में लिख दिया, सेट बिल्डर फॉर्म में। ये हमारे पास क्या थी, रोस्टर या टेबुलर फॉर्म थी। इसका दूसरा पार्ट देखें, दूसरे पार्ट में हमें बताया गया है Q इज इक्वल टू 2, 4, 6
तो अगर एक में आपने x सच दैट x लिखा है तो यहाँ पे आप y सच दैट y लिख लेंगे। अब ये क्या है जी, इज़ अ सेट ऑफ, डियर स्टूडेंट्स ये इवन नंबर है 2 4 6, ये 2 के टेबल में आते हैं। इज़ अ सेट ऑफ इवन नंबर, इस तरह ये ब्रैकेट्स क्या हो जाएगी, क्लोज हो जाएगी। थर्ड में हमें बताया गया 1 3 5 9, उसमें भी आप लिखेंगे पहले इसी तरह। एक में अगर आपने वाई वाई लिखा है तो एक में आप नेक्स्ट में आप एक्स लिख देंगे, इसका मतलब होता है सच दैट। फिर 1 3 5 से लेकर 9 तक इसका मतलब है सच दैट इज़ अ सेट ऑफ ऑड नंबर्स लेस देन 10, कि ये ऐसा सेट है जो ऑड नंबर्स पर मुश्तमिल है और 10 से क्या है, कम है। उसके बाद नेक्स्ट है जी जैस्मीन, कॉर्नेशन, सनफ्लावर्स, ये आपको पता है फूलों के नाम है। तो आप लिखेंगे s इज़ इक्वल टू, आपने एक में x x लिखा है तो दूसरे में आप क्या लिखेंगे y y, इसका मतलब होगा सच दैट इज़ अ सेट ऑफ फ्लावर्स, ये क्या है, फूलों का सेट है जी। या आप लिख लेंगे सेट ऑफ नेम इज़ अ सेट ऑफ नेम ऑफ 3 फ्लावर्स, ये 3 फूलों के नाम हैं। आगे जी t इज़ इक्वल टू जनवरी, जून, जुलाई, ये ऐसे मंथ्स हैं, ऐसे महीने हैं जिनके नाम जे से शुरू हो रहे हैं, जनवरी है, जून है, जुलाई है। तो आप लिखेंगे सच दैट इज़ द नेम ऑफ मंथ बिगनिंग विद जे, ऐसे मंथ्स के नाम जिनके नाम जे से शुरू हो रहे हैं। नेक्स्ट है जी, जैसे ये हमारे पास है जी m इज़ इक्वल टू 2, तो इसका हम क्या लिखेंगे, सच दैट इज़ अ सेट ऑफ इवन प्राइम, ये ऐसा नंबर है जो इवन नंबर भी है और प्राइम नंबर भी है। उसके बाद है जी नेक्स्ट आप देखें हमारे पास है कैट, टाइगर, लाइन। अब कैट, टाइगर, लाइन कौन सी हैं, ये नेम ऑफ एनिमल्स हैं बिलोंगिंग टू फिलाइन फैमिली। फिलाइन फैमिली वो होती है जो कॉर्निवोर्स होते हैं, गोश्त खाते हैं। इसमें आप लिखेंगे सच दैट इज़ द नेम ऑफ एनिमल्स बिलोंगिंग टू फिलाइन फैमिली। आगे केक, बिस्किट, पेस्ट्री, आप लिखेंगे सच दैट इज़ अ सेट ऑफ 3 बेक्ड स्वीट्स, कि ये बेकरी आइटम्स के नाम हैं। आगे 4 8 12 16 डैश डैश कैरी ऑन है कि 4 का टेबल चलता जा रहा है, तो उस पर लिखेंगे सच दैट इज़ अ सेट ऑफ मल्टीपल्स ऑफ 4, कि ये है जी 4 के मल्टीपल्स हैं, 4 का टेबल है। उसके बाद c इज़ इक्वल टू 3 6 9, नंबर 10 पार्ट हमारे पास है 3 6 9, कि ये क्या है, 3 के मल्टीपल्स हैं। आप लिखेंगे सच दैट इज़ अ सेट ऑफ मल्टीपल्स ऑफ 3, और इसमें भी कोई लिमिट नहीं है क्योंकि ये इन्फिनिट है। उसके बाद है जी e इज़ इक्वल टू नंबर 11 पार्ट 21 28 35 42 49। डियर स्टूडेंट्स ये आपको टेबल नज़र आ रहा है 21 28 35 42 49 11 पार्ट में, क्वेश्चन नंबर 2 में। तो ये 7 का टेबल है। आप लिखेंगे सच दैट इज़ अ सेट ऑफ मल्टीपल्स ऑफ 7 बिटवीन 20 एंड 50, ये 20 और 50 के दरमियान जो है वो 7 के मल्टीपल्स हमें गिवन है। नेक्स्ट है जी n इज़ इक्वल टू 6 12 18, ये हमारे पास 6 का टेबल है, 6 के मल्टीपल्स हैं। तो आप लिखेंगे सच दैट इज़ अ सेट ऑफ मल्टीपल्स ऑफ 6 अप टू 18 तक हमें जो है वो 6 का टेबल दिया गया। और नेक्स्ट फिर टेबुलर फॉर्म आ गई है, राइट द फॉलोइंग सेट्स इन टेबुलर फॉर्म, कि उसको टेबुलर फॉर्म में लिखें, विद इन ब्रेसेस राइट करें, लाइक जैसे हमारा क्वेश्चन नंबर 1 था। अब इसमें क्वेश्चन जो है वो डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में दिया गया है। डिस्क्रिप्टिव फॉर्म को आप किस में कन्वर्ट करेंगे, रोस्टर या टेबुलर फॉर्म में। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है जी इस एक्सरसाइज का, क्वेश्चन नंबर 3। अब पहला जैसे क्वेश्चन है जी, अब ये स्टेटमेंट हमें दी गई है, फॉर एग्जांपल सेट ऑफ डेज इन अ वीक। अब डियर स्टूडेंट्स जो पहला क्वेश्चन था उसमें हमें दी गई थी सेट बिल्डर फॉर्म दी गई थी, उसमें वो रूल था सच दैट वाला, और हमने उसको वो भी ब्रैकेट्स में राइट था, हमने ब्रैकेट्स के अंदर ही उसको आंसर को राइट किया टेबुलर फॉर्म में। हमने उसमें सेट बिल्डर फॉर्म को किस में चेंज किया, रोस्टर या टेबुलर फॉर्म में। सेट बिल्डर फॉर्म में भी एक रूल होता है जिसको हम बोलते हैं सच दैट, और ब्रैकेट्स के अंदर ही वो क्वेश्चन राइट होता है। और रोस्टर या टेबुलर फॉर्म में भी आंसर जो है हम किस में लिखते हैं, विद इन ब्रेसेस लिखते हैं। लेकिन डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में जस्ट एक स्टेटमेंट होती है, जैसे अब ये दी गई है सेट ऑफ डेज इन अ वीक, ये सेट की कौन सी फॉर्म है, डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। डिस्क्रिप्टिव का मतलब होता है कि जस्ट एक सेंटेंस जो है वो राइट है। अब इसको हम टेबुलर फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, इसका नाम हम रख लेते हैं सेट का ए। अब सेट ऑफ डेज इन अ वीक कौन से हैं जी, मंडे है, नेक्स्ट कौन सा है, ट्यूसडे,
फिर इसी तरह आप लिख लेंगे वेंसडे। ये अब हम किस में लिख रहे हैं जी, टेबुलर फॉर्म। टेबुलर फॉर्म का दूसरा नाम क्या है, रोस्टर फॉर्म। वेंसडे, थर्सडे, फिर फ्राइडे है, और देन हमारे पास लास्ट कौन सा होता है, सैटरडे। सैटरडे के बाद लास्ट हमारे पास है जी संडे। 7 डेज़ कंप्लीट हो जाएंगे। मंडे से मैंने स्टार्ट किया तो लास्ट डे क्या होगा, संडे होगा। तो ये हमारे पास कौन सी थी, डिस्क्रिप्टिव फॉर्म, इसको मैंने कन्वर्ट कर दिया रोस्टर या टेबुलर फॉर्म में। इस तरह नेक्स्ट देखें जी, वो मैं आपको बता देता हूँ। सेट ऑफ 1 डिजिट नेचुरल नंबर्स। 1 डिजिट कौन सी होते हैं, 1 से लेकर 9 तक। 10 में अगर आप देखें तो 10 में 2 डिजिट है, एक 1 है और एक 0 है। 9 तक 1 डिजिट होते हैं। 10 से लेकर 99 तक 2 डिजिट होते हैं। 1 से लेकर 9 तक 1 डिजिट होते हैं। 100 से लेकर 999 तक 3 डिजिट होते हैं। तो 1 डिजिट नेचुरल नंबर लिखने हैं तो उसमें आ जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9। फिर सेट ऑफ इवन नंबर्स बिटवीन 12 एंड 21, 12 और 21 के दरमियान इवन नंबर लिखने हैं तो वो 14 है, 16 है, 18 और 20। फिर ऑड नंबर्स बिटवीन 10 एंड 20 तो वो होगा 11, 13, 15, 17 एंड 19। फिर फर्स्ट 5 प्लैनेट्स के नाम लिखने हैं, जस्ट फर्स्ट 5 प्लैनेट्स लिखने हैं। मरकरी है, वीनस है, अर्थ है, मार्स है, जुपिटर है। वहाँ तक आपने 5 प्लैनेट्स के नाम लिखने हैं। उसके बाद है सेट ऑफ 2 डिजिट नंबर्स। 2 डिजिट नंबर्स कौन सा होता है जी, 10 से लेकर 99 तक। उसके लिखने का तरीका आपके पास ये होगा, आप लिखेंगे 10, 11, 12 से लेकर कहाँ तक, 99 तक। कि मतलब इसमें आप ये डाल देंगे, इसका मतलब ये है कि इसमें 13, 14 से लेकर कहाँ तक है, 98 तक, और एंड में आप 99। तो इसकी रिप्रेजेंटेशन हो जाएगी। इसका मतलब 10 से लेकर कहाँ तक आ गए हमारे पास, 99 तक। और ये आपने राइट किस में करने होते हैं, विद इन अ ब्रेसेस करने होते हैं। ओके डियर स्टूडेंट्स, ये था हमारी एक्सरसाइज 1B। ये पहले भी नोट्स इसके आपको भेजे थे व्हाट्सएप पे, तो ये आज हमने इसको पूरा कवर किया है, आपको यहाँ पे इसको समझाया है। तो इसकी आप प्रैक्टिस कीजिएगा, इससे रिलेटेड जो आपके असेसमेंट है उसको क्या कीजिएगा, सॉल्व कीजिएगा। ओके डियर स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।